दोस्तों एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट हो चुका है आउट और बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। अब बारी है मेंस की। अच्छा, बहुत से बच्चों का ये भी मैसेज आया है कि सर हम लोगों को लग ही नहीं रहा था हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा, हमने मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो देखो यार, पहले भी आप लोगों को बताया था कि प्रीलिम्स निकलता है नहीं निकलता है उसको छोड़ दो, मेंस की तैयारी करो, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कम भी जा सकता है, बहुत कम भी जा सकता है। इसलिए मेंस का पढ़ो और पढ़ोगे तो फायदा होगा। अब बहुत सारे बच्चे मेंस की तैयारी किए, वो डेफिनेटली आपसे बहुत आगे होंगे, बट जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े, अब 10 दिन में क्या कर सकते हैं। अब देखो, गलती तो हो गई है, बट फिर भी स्टिल जैसे गलती से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम निकला है, मेंस के लिए हम लोग 10 दिन मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, हो सकता है मेंस भी आप क्लियर कर ले। बट फिलहाल आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट सेक्शन को लेकर। क्वांट में हम लोग बचे हुए 10 दिन में ऐसा क्या करें ताकि हम लोगों का स्कोर बन जाए। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर किए हैं मतलब आपका क्वांट थोड़ा बेसिक तो क्लियर है। अब ये 10 दिन हम लोगों को क्या क्या करना है ध्यान से देखते हैं, हम लोग समझते हैं, ठीक है। और ये 10 दिन अगर आपने ठीक तरीके से जो भी बताया है वो कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है मिनिमम 5 to 10 मार्क्स आपका क्लर्क मेंस में बढ़ने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे बहुत सारे बच्चे ना अलग अलग एजुकेटर से पढ़ रहे होते हैं, जैसे क्वांट किसी और ने कहीं और से पढ़ा है, तो बेटा मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि मेंस भी उन्हीं एजुकेटर से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरे से ही पढ़ो तो आपका मेंस का स्कोर बनेगा, नहीं, क्योंकि आपने जहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है वहीं से आप मेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है हमारा सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहां पर आपका बेस बना है वहीं से आप लोग अपना मेंस का भी तैयारी करेंगे, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपने मेंस के क्वांट के एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो आपको एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा और 45 मिनट का मतलब 45 मिनट का आपको टाइम मिलने जा रहा है, ठीक है। अब ये 45 मिनट में सर हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक, कि 30 प्लस तो स्कोर बनना चाहिए, मतलब मिनिमम 30 प्लस, 40 प्लस तक भी जा सकते हैं जिनका मैथ्स स्ट्रांग होगा, बट 30 प्लस तो आपका स्कोर बनना चाहिए। अब 30 प्लस स्कोर कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्कोरिंग टॉपिक की। अप्रोक्सीमेशन स्कोरिंग हो जाता है, नंबर सीरीज स्कोरिंग हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कोरिंग हो जाता है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी भी स्कोरिंग हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट ईयर आपको मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है, अप्रोक्सीमेशन से 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक से 4, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी से 5, और इस बार भी इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी के साथ डाटा सफिशिएंसी से भी सवाल पूछा जा सकता है। और इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 2 दिन होने वाला है, 10 अप्रैल को भी और 12 अप्रैल को भी। तो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, किसी शिफ्ट में डाटा सफिशिएंसी देखने को मिल सकता है, तो वेरिएशन आ सकता है पेपर में। बट अगर हम लोग देखते हैं स्कोरिंग पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 4, 8, 9, 10, 11 और 5, 16, 17 नंबर आप लोगों का आराम से बन जाना चाहिए, ठीक है। टाइम भी आपके पास सफिशिएंट है, 45 मिनट है, मतलब ये 16 क्वेश्चन करने के लिए अगर आप 20 मिनट का टाइम भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट में आप आराम से 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आपने जो प्रैक्टिस किया है काफी है प्रीलिम्स के टाइम पर। अभी पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है, बस नए नए पैटर्न के सवाल आ सकते हैं। सर नए पैटर्न के सवाल कैसे पढ़े ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद बेटा बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रीलिम्स में आप लोगों ने देखा था कंपैरिजन वाले सवाल होते हैं, मेंस में सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और न्यू पैटर्न जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल होते हैं वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये भी कैसे करेंगे आगे बात करेंगे इसके बारे में। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी इसलिए मैं स्कोरिंग बोलता हूं क्योंकि अगर आपका अर्थमेटिक बेसिक क्लियर है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी में बेसिक क्वेश्चन ही होंगे। और अर्थमेटिक की अब बात करेंगे तो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी होंगे, 2 अर्थमेटिक के सवाल होंगे, लेवल थोड़ा इजी होगा एज कंपेयर टू अर्थमेटिक, तो ये डुएबल हो जाता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो अर्थमेटिक का अच्छा खासा वेटेज रहता है, 16 से 18 नंबर का आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आपका बेसिक थोड़ा सा अर्थमेटिक तो क्लियर होगा। मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 16-18 क्वेश्चन हम लोगों को नहीं बनते अभी, बट आराम से आप 5 से 6 क्वेश्चन तो कम से कम बना सकते हैं, इतना तो है। आप प्रीलिम्स क्लियर करके आ रहे हैं तो मेंस में ऐसा नहीं पेपर बहुत टफ आता है, क्लरिकल मेंस का पेपर बहुत टफ नहीं होगा। मतलब अभी आपको पेपर मिल जाएगा तो अर्थमेटिक के 5 to 6 क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। हम लोग टारगेट करेंगे कि सर यहाँ पर है ना हमारे जो मार्क्स है वो 10 से 12 तक पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग स्किप भी कर देंगे, 4 से 5 क्वेश्चन स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें।
आपने मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ा है तो अब इतना टाइम नहीं है कि इन चैप्टर के ऊपर हम लोग अपना टाइम दे पाए, ठीक है। आपने दे भी दिया तो पूरा चैप्टर आपका स्ट्रांग होने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अगर कोई चैप्टर आपने प्रीलिम्स के टाइम स्किप कर दिए तो अभी भी आपको उसको स्किप ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 से 4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो डीआई। अब डीआई देखो, क्लर्क मेंस में ना डीआई का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आप देखेंगे तो आपको लास्ट ईयर पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ देखने को मिला था और इस बार भी यही देखने को मिलेगा। अब बस फर्क इतना होता है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। पाई चार्ट में डबल पाई चार्ट आ जाता है, बार ग्राफ के साथ टेबल डीआई दे देता है, लाइन के साथ बार दे देता है, इस तरीके से डीआई आपके सामने आएगा। अगेन वही वाली बात है, प्रीलिम्स में अगर हम लोगों से डीआई बन रहा है तो मेंस के डीआई में कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी अगर बात की जाए तो 3 में से 1 डीआई तो आप आसानी से बना सकते हैं, बट हमारा टारगेट रहेगा 2 डीआई तो हम लोगों को बनाना रहेगा, ठीक है। 2 डीआई की प्रैक्टिस भी कैसे करेंगे उस पर भी आगे बात करेंगे। 2 डीआई तो यहाँ से हम लोगों को बनानी रहेगी, और कैसलेट डीआई बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग है तो कैसलेट भी बनता है। तो अगर हम लोग देखें तो मोटा मोटा कितना स्कोर हो रहा है, 15 से 16 नंबर तो इधर स्कोर हो जाएगा। 10 नंबर आपने इधर ले लिया तो 26 मार्क्स हो गया। 12 भी नहीं 10 ले रहे हम लोग, 26 मार्क्स, और 2 डीआई अगर आपने बना लिया 36 तो आपका अटेम्प्ट हो गया। और 36 अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आराम से आपका स्कोर जो है 30+ तो जा सकता है, अगर कुछ गलती भी हुई तो, ठीक है। तो ये देखकर बहुत इजी लग रहा होगा ना सर कि हाँ निकल जाएगा, बट इतना आसान नहीं होता है। पहले आप लोगों को अब क्या करना है 10 दिनों में, उस पर बात करते हैं। पहले तो जैसे मैंने आपको बोला कि यार मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के न्यू पैटर्न के सवाल होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के न्यू पैटर्न के सवाल होते हैं, ये आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। आजकल एल्जेब्रा बेस्ड सवाल ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी में एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले तो हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे कम करेंगे ये देख लेते हैं। तो आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने एक है ना कंप्लीट मैराथन सेशन प्लान किया है, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, बैंकिंग वाला पर। इसमें मैंने ना कंप्लीट मैराथन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी न्यू पैटर्न के सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे कंप्लीट कराया है। इसके बाद नंबर सीरीज के न्यू पैटर्न क्वेश्चन, पीओ मेंस के भी मैंने नंबर सीरीज के पैटर्न आपको कंप्लीट करा दिए, एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद अलजेब्रा के जो पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल नए लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। डाटा सफिशिएंसी, जैसा मैंने बोला, डाटा सफिशिएंसी या कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अर्थमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। फिलर बेस्ड अर्थमेटिक, फिलर बेस्ड या फिर अप्रोक्सीमेशन बेस्ड अर्थमेटिक आजकल मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जा रहा है, ये आपको मिल जाएगा। कैसलेट डीआई आपको इस सेशन में मिल जाएगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन इस सेशन में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक। बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर ही एक वीडियो आप लोगों को कंप्लीटली मिल जाएगा, वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब ये तो सिलेबस कंप्लीट हो गया सर हम लोगों का, ये पूरी तरीके से अच्छे से कवर हो गया है, ठीक है। एक वीडियो है 10 से 12 घंटे का, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अब सेकंड चीज होती है सर, ये तो हमने कर लिया, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से लेकर आए, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपके मॉक टेस्ट से। अब आपको डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाना है। देखिए 2 मॉक टेस्ट हम लोग लगाने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट आप खुद से लगाएंगे, है ना, एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, देखना है कहां पर क्या गलतियां हो रही है, वो गलतियां हमको एग्जामिनेशन में नहीं करनी है। आप सोचो एग्जाम से पहले अगर हम लोग 20 बार एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हो और 21वीं बार एग्जाम दे रहे हो तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के। तो आप बचे हुए 10 दिन में डेली 2 मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, और 2 मॉक टेस्ट को इस तरीके से लगाना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठकर आप अपना एग्जाम दे रहे हैं। तो आपके एग्जाम से पहले 20 एग्जाम हो चुकी होगी, और 21st जो एग्जाम होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक मॉक टेस्ट खुद से लगाएंगे, एक मॉक टेस्ट हम लोग यूट्यूब पे करने वाले हैं। और यूट्यूब पे मॉक टेस्ट से ये फायदा मिलेगा कि आप लोग चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कौन से सवाल को करना है, कौन से सवाल को स्किप करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से करना है, कौन से सवाल को पहले करना है, कौन से सवाल को बाद में करना है, ये सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मंडे से मॉक मास्टर स्टार्ट करेंगे। मॉक मास्टर ने प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए बच्चों के, सर डेली हम लोग यूट्यूब पर क्लास करते थे, मतलब केवल यूट्यूब पर क्लास करके सिलेक्शन लिया है। तो मॉक मास्टर का इतना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में मॉक मास्टर हम लोगों का जो सीरीज था बहुत फ्रूटफुल रहा है। अब मॉक मास्टर का जो सीरीज है मेंस का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मेंस का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट मिल जाएगा डेली शाम को 7 बजे, और मैथ्स का मॉक टेस्ट या क्वांट का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा डेली 8 PM पर
बैंकिंग वाला चैनल पर। तो ये आपको डेली करना है, ठीक है, डेली ये मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मतलब एक मॉक टेस्ट आप सेल्फ लगाएंगे, एक मॉक टेस्ट यूट्यूब पर साथ में कर लेंगे, हम 2 मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे। और यूट्यूब पे जो मॉक टेस्ट करेंगे यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं, एनालिसिस साथ में ही हो जाएगा आपका। तो ये 2 मॉक टेस्ट आपको डेली कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना काम कर लिया ना आपने बेटा, तो डेफिनेटली जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है 5 to 10 मार्क्स तो आपके आसानी से बढ़ जाएंगे। सपोज अभी आप लोग जो स्कोर कर पा रहे हैं 20 मार्क्स तक कर पा रहे हैं, तो 30 प्लस आपके मार्क्स आराम से चल जाएंगे। और 30 प्लस अगर मार्क्स चले गए मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर आप लोगों की जो क्लास है यूट्यूब पर 8 PM पर क्लास रहेगी क्वांट की, वो क्लास आपको अटेंड करनी है। बाकी ये मैराथन सेशन आप लोगों को जो मैंने बताया है ये आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो, टाइम निकालो और वन फ्लो में कंप्लीट करना है। एक बार में पूरा सेशन कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, और एक बार सेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद आपके मॉक टेस्ट में नंबर भी देखोगे ना वो बढ़ते हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं उन बच्चों की जो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए। देखो प्रीलिम्स क्लियर नहीं करने का कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो रीजन होगा, कोई तो गलतियां की होगी जो आपने, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब हमारा काम है सर उन गलतियों पर काम करना। सीधी सिंपल सी बात है, अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर वो वाले स्टेट का कट ऑफ तो इतना कम गया, उस स्टेट के अकॉर्डिंग तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। मतलब कुछ स्टेट का कट ऑफ 45 46 गया है और बच्चों के 61 मार्क्स भी आए, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि उनकी स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा चला गया है। तो आप ये एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते कि सर मैं तो क्लियर था, बाकी मेरी स्टेट मैंने दूसरी सिलेक्ट कर ली थी इसकी वजह से। ये सब अननेसेसरी बात है, क्योंकि आपके स्टेट में वो बच्चा कट ऑफ क्लियर कर दिया है, जो बच्चा मतलब उसी स्टेट में था और जितना कट ऑफ गया है वो क्लियर कर चुका है, मतलब उतने मार्क्स लाए जा सकते थे, आप नहीं लाए, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां की है। और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे उसको सुधार ही नहीं पाएंगे। तो आप अपनी पहले गलतियां सुधारो, मतलब गलतियों को पहले पहचानो कि कहां पर क्या गलती हुई है, और उसके बाद ठीक तरीके से उन गलतियों पर काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन सिलेक्शन लेना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप कोई गलती नहीं करते हो तो हम लोगों को अपनी गलतियों पर काम करना है। जो भी गलती हुई है वो गलती को फिर से नहीं दोहराना है। आप लोगों का भी टाइम आएगा, आप लोग भी सिलेक्शन ले लेंगे। अब सिलेक्शन लेने के लिए जो पहला स्टेप होता है बेटा वो होता है प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आप लोग सिलेबस के लिए कहीं भटक रहे हैं तो देखो अभी चल रहा है मंथ एंड सेल, जिसमें आप लोगों को ना डिस्काउंट मिल रहा है, कोर्सेज के ऊपर भी, बैच के ऊपर भी, बुक के ऊपर भी, सभी के ऊपर मिल रहा है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जैसे बैंक महापेक की अगर बात करते हैं तो बेटा बैंक महापेक में आप लोगों को कवर कराए जाते हैं जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन होते हैं, सारे एग्जामिनेशन के कोर्सेज, जिसमें आप लोगों को 18 प्लस एग्जामिनेशन कवर हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे, ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में होते हैं। 2000 से ज़्यादा आपको लाइव क्लासेस मिल जाती है, 2000 मॉक टेस्ट मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस, और जो प्राइस है 1 ईयर का 2499 है, मतलब एक क्लास 1 रुपये का पड़ रहा है ऑलमोस्ट आपको। तो आप ये एनरोल कर सकते हैं। 24/7 डाउट सपोर्ट हो जाता है, मिल जाता है आपको। मतलब सिलेक्शन के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ आपको बैंक महापेक में मिल जाती है। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर है तो अब आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की, वो प्रैक्टिस अच्छे से कंप्लीट करो। मतलब जो भी पढ़ा है ना उसका प्रैक्टिस और रिवीजन करो, और उसके बाद लग जाओ मॉक मास्टर पे, मॉक टेस्ट पे। मॉक जितने ज़्यादा लगाएंगे ना बेटा सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। मॉक टेस्ट में अगर आप गलतियां करते हो वो गलतियों पर फोकस करो, वो गलतियां डबल रिपीट मत करो। एग्जामिनेशन में मैंने अभी कहा आपसे सिलेक्शन तो वही लेकर जाता है जो गलतियां नहीं करता है। तो अगर आप अपनी गलती मॉक टेस्ट में ही कर लेंगे और उसको वहीं पर सुधार लेंगे तो एग्जामिनेशन में गलती नहीं होगी और सिलेक्शन का चांस हमारा जो है वो 100% हो जाता है। ठीक है, तो सारे बच्चे रेडी है, तैयार है मॉक मास्टर के लिए? एक बार कंफर्म करेंगे और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे यस सर, हम प्रॉमिस करते हैं बचे हुए 10 दिन में अपना 100% दे देंगे और मेंस एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हालांकि 10 दिन में डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे ही प्रीलिम्स देख रहा है तब से तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपसे कहीं आगे है। अब अगर उनको बीट करना है तो ये बचे हुए 10 दिनों में उनसे कहीं ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है। आप लोग डेली अटेंड करेंगे और अपने स्कोर को बूस्ट करेंगे। जिस तरीके से प्रीलिम्स को फोड़ा है वैसे ही आप लोगों को मेंस को भी फोड़ना है। बस मेंस में एक बात ध्यान रखना है, कट ऑफ के पास में नहीं आना, कट ऑफ से हमारे नंबर बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।